गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन टॉपिक है वो आउटडोर सब स्टेशन का पोल माउंटेड सब स्टेशन का टॉपिक है। ठीक है। इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है उसका प्रयोग मतलब उसका जो उपयोग है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 250 केवीए तक की होती है उसको संभालने के लिए मतलब उसको सपोर्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो दो जो 250 केवीए तक का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही सस्ता एवं छोटा होता है। ठीक है। इस प्रकार के सब स्टेशन में जितने भी हमारे इक्विपमेंट होंगे वो क्या होंगे, आउटडोर प्रकार के होंगे। ठीक है। इसमें उच्च तनाव के मतलब हाई टेंशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जितने भी हमारे सपोर्टिंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होंगे या उनकी जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या माउंट होते हैं, मतलब बाहर क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हाई टेंशन फ्यूज के द्वारा हाई ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं, उसको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। हाई टेंशन फ्यूज के द्वारा जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होगा उसको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और लो टेंशन लाइन जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच और उसमें फ्यूज का प्रयोग करके उसको जो है कि कंट्रोल करेंगे। जो हमारी एचटी लाइन होती है मतलब हाई टेंशन लाइन होती है उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें सर्ज की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। सर्ज का मतलब होता है कि जो आकाशीय बिजली होती है वो उसके उसके प्रोटेक्स मतलब उससे प्रोटेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सर्ज मतलब सर्ज एब्जॉर्बर या फिर अरेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम इस प्रकार का जो सब स्टेशन होता है तो इस प्रकार के सब स्टेशन को दो या उससे अधिक जगहों पर हम अर्थ कर देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 150 केवी तक की होती है मतलब उसको अर्थ करते हैं। अर्थ करने से फ़ायदा क्या होगा कि उसकी प्रोटेक्शन मतलब जितना भी अ, अर्थ जो लीकेज करंट होगा या फिर जो है कि सर्ज होगा वो सब सारी की सारी जो है ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जिसकी ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 150 केवी तक की होती है उसे दो पोल संरचना पर मतलब कहें तो दो पोल संरचना का मतलब हो गया कि एक पोल ये और एक पोल ये बीच में, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो दो पोल संरचना पर फिक्स किया जाता है और जिसकी रेटिंग 250 से 125 से 250 केवीए तक होती है उसे फोर पोल माउंटेड सब स्टेशन मतलब हो गया कि एक इसके इधर और एक दो इसके पीछे होंगे और इसके बाद कुछ ऐसे मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर इस पे बना करके यहाँ पे इसको ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये देखें कि 150 से 100 मतलब 125 केवीए तक के लिए दो पोल और 125 से 250 केवीए तक के लिए जो है कि उसे चार फोर पोल सब स्ट्रक्चर पर उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। इस प्रकार का जो मतलब पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है यह बहुत ही जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्थान पर क्या करते हैं, उसको स्थापित किया जाता है। कस्बों में या ज़्यादा संख्या में उपकेंद्रों को स्थापित करके उपभोक्ताओं को कम कीमत में बिजली प्रदान किया जाता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाते हैं तब केवीए भी बढ़ जाती है। इससे नो लोड लॉसेस भी बढ़ जाता है। बगैर इसकी प्रति केवीए कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये रहा एक डिस्क्रिप्शन पोल माउंटेड सब स्टेशन का। थैंक यू। इंडोर सब स्टेशन में क्या होता है, इंडोर सब स्टेशन में जितने भी हमारे सब स्टेशन के इक्विपमेंट होते हैं उसको हम एक घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली ये होता तो 11 केवी तक के लिए होते हैं लेकिन आजकल जो है कि इसको हम 33 केवी से 66 केवी तक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसको हम हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ठीक। इस सब स्टेशन के जो हमारे मेन इक्विपमेंट है वो हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, पहला है हमारा स्टोरेज बैटरी, दूसरा है हमारा अग्निशामक यंत्र मतलब जो आग वाग लगने के बाद जो उसको बुझाते हैं। ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग। तो ये सब जो है कि वो किस में होते हैं, ये है हमारा इंडोर सब स्टेशन में।
तो ये हमारा कहलाता है इंडोर सब स्टेशन। अब हम आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेआउट ऑफ 33 kV 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो हमें, मतलब उस सब स्टेशन का जो इनकमिंग लाइन होगा वो 33 kV होगा, और उसको जो आउटगोइंग लाइन होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट के लिए, तो वो 11 kV होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका लेआउट कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ये है कि देखिए ये हमारा क्या है, एक बोले तो इनकमिंग लाइन है जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे जो सब स्टेशन है वो कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो है कि ये हमारा ट्रांस सब स्टेशन के लिए इनकमिंग लाइन हुआ, और इनकमिंग लाइन की जो वोल्टेज लेवल रहेगी वो कितने होंगे, 33 kV। ठीक है, इसमें हम ये चीज़, एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आइसोलेटर लगा। सबसे पहले इसकी जो कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली जो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, पहला होता है हमारा आइसोलेटर, इसके बाद होता है हमारा करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद होता है ओसीबी। ओसीबी का मतलब होता है ओपन सर्किट ब्रेकर, या फिर इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं वीसीबी। वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये हमारे जो है कि कंपोनेंट हैं, और साथ में एक लगा होता है लाइटनिंग अरेस्टर। तो बेसिकली इसका काम क्या है, तो इसका काम देखिए, आइसोलेटर का काम ये चीज़ होता है कि आइसोलेटर को हम यूज़ करते हैं एक स्विच की तरह। ठीक है, और करेंट ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, करेंट ट्रांसफार्मर करेंट को सेंस करता है। ठीक, अगर यहाँ पर लिखा है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का मतलब ये चीज़ हुआ कि इसकी जो, ये जो हमारा सब मतलब जो इनकमिंग लाइन है, ये जो हमारा इनकमिंग लाइन है इसकी वोल्टेज कितनी है, 33 kV, और इसमें जो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है वो 5 एम्पियर तक फ्लो हो सकता है। ठीक है, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर इसमें फ़्लो होगा तो वो क्या करेगा, ये करंट ट्रांसफार्मर उसको सेंस करेगा। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा हुआ, जैसे 5.1 हुआ, 5.2 हुआ, 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा होगा तो उसको सेंस करने के बाद उसको एबनॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर मतलब रिले को ऑपरेट करेगा, और रिले क्या करेगा, सर्किट, इस जो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हमने लगाया है उसको जो है कि ऑपरेट करेगा। ठीक, तो अब देखिए अब क्या होता है, आइसोलेटर का काम, आइसोलेटर बेसिकली स्विच की तरह कार्य करता है। तो ये क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जब स्विच को हम जैसे ऑन ऑफ यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम आइसोलेटर के यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर हमारा किस काम में आएगा, तो सर्किट ब्रेकर जो है कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये चीज़ होता है कि कोई फॉल्ट होने के कारण अगर करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस केस में उसको क्या करेगा, उस सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जाने गए। और एक हमारा आता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का मतलब ये चीज़ होता है कि किसी कारण से, किसी फॉल्ट के कारण अगर वोल्टेज की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, या फिर अगर आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है, तो इस लाइटनिंग अरेस्टर को हमने किया यहाँ पे ग्राउंड किया है। ठीक है, ग्राउंड करने के कारण से क्या होगा कि अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब वोल्ट, किसी भी फॉल्ट के कारण से अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये इस वोल्टेज को क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। तो तो ये हमारे जो है कि बेसिक कंपोनेंट हैं किसके, यहाँ तक का जो बेसिक कंपोनेंट लगे हैं इस सब स्टेशन में। ठीक है, अब ये चीज़ जो लगा है ये हमारा क्या है, बस बार है। बस बार क्या होता है, बस बार एक प्रकार का जो है कि कॉपर का एक ठोस रॉड होता है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, इतना तक तो हो गया। अब देखिए इसमें दो टर्म हैं, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ है नहीं, पहले इसको हम अगर समझ जाएंगे तो इसको तो हम समझ जाएंगे कि क्या होता है। देखिए अब
तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से ये इनकमिंग लाइन हो गया, कहाँ से कनेक्ट है, उस सब स्टेशन में कनेक्ट है हमारा फीडर से या फिर ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 33 केवी तक का लाइन यहाँ से आया और इस बस बार में जो वोल्टेज है वो कितना है 33 केवी, ठीक है। यहाँ पे लगा है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि जो हमारे फीडर से जो वोल्टेज आ रहे हैं उसको क्या काम करेगा, अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज लेवल बढ़ाएगा, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज लेवल घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ लिखा है, 33 केवी इस बस बार के थ्रू यहाँ पर आ रहा है हमारा पावर कितना 33 केवी, ठीक है। और तो इसका हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसका इनकमिंग मतलब जो इनपुट पॉइंट है वो वोल्टेज लेवल कितना है 33 केवी, इसको स्टेप डाउन कर करके कितना कर देगा 11 केवी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसको भी हम आइसोलेटर से यूज़ कर उसको आइसोलेटर से कनेक्ट करते हैं। क्यों हमने आइसोलेटर से कनेक्ट किया, तो आइसोलेटर से हमारा कनेक्ट करने का जो मेन पर्पज है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी पार्ट में एक हमारा यहाँ आइसोलेटर लगा हुआ है, एक यहाँ आइसोलेटर लगा है, एक यहाँ आइसोलेटर लगा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर हमें यहाँ मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट पर कोई फॉल्ट अगर आया या अगर हमें इसे को मेंटेनेंस अगर करना है, तो इस केस में अब लाइव वायर यहाँ 33 केवी तो है ही, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ओपन कर देंगे तो यहाँ से ये जो है कि पावर कट हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ से मेंटेनेंस उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का मतलब ये चीज़ होता है कि अब भाई अब सपोज़ करो कि सब स्टेशन से तो हमारा जो सप्लाई है वो हमेशा ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी इनमें से अगर इनमें से किसी एक में भी अगर कोई ख़राबी अगर आ गई तो एक को ऑफ करके, मान लो कि अगर हम इससे चला रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें कोई फॉल्ट अगर क्रिएट हुआ और हमें यहाँ पे इसको सही करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस आइसोलेटर को ऑन करेंगे और इसको ऑफ़ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कोई भी वोल्टेज आया मतलब जो पावर आएगा, अब वो ये तो हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो अब पावर क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से हो करके अब ये इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई ख़राबी अगर आती है तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो यही मेन पर्पज है इसमें लगाने का दो का। तो अब देखिए ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, इसकी मैक्सिमम रेटिंग कितनी है 5 MVA, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो 33 केवी है उसको 11 केवी में चेंज कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें तो ये क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि यहाँ से 5 मतलब अब क्या होगा कि जो 33 केवी जो 33 केवी जो 11 केवी में कन्वर्ट हुआ है, ये ट्रांसफार्मर अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ क्या मतलब है, वो वही लाइन है जो हमने यहाँ पर बनाया है वो इसी के थ्रू यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर ग्राउंड करने का मतलब ये चीज़ होता है, हम ग्राउंड क्यों करते हैं, किसी कारणवश अगर कोई लीकेज करेंट हो गया या किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर में अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अगर होता है तो उसमें जो एक्सेस करंट होगा या एक्सेस वोल्टेज होगा तो उसको हम ग्राउंड कर मतलब वो वोल्टेज क्या हो जाएगा या करंट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर क्या किया है, ग्राउंड किया है, ठीक है। तो अब ये 11 के भी हमें यहाँ से मिला जो 33 के भी आया था, ठीक। फर्दर हम क्या करेंगे कि इस 11 केवी जो वोल्टेज है आगे हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये चीज़ हो गया कि ये सब जितने भी हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे 11 केवी ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जितने भी सब कुछ लगे हैं, क्या क्या लगे हैं, जैसे तो अब देखिए 11 के भी मतलब 11 के भी हम क्या करेंगे उसको कंज्यूमर को या फिर जो है कि इंडस्ट्री कंज्यूमर को तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोड हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड इंडस्ट्री में चलाने के लिए तो वहाँ पे हम उसको सप्लाई कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पर हमने सीटी लगाया। इस सीटी का क्या मतलब है? इस सीटी का मतलब ये चीज़ होगा कि इसको हम क्या करेंगे कि अगर, अब ऐसा तो है नहीं कि फॉल्ट केवल जो है कि इनकमिंग पॉइंट पर ही होगा, फॉल्ट हमारा कहीं पर भी जनरेट हो सकता है। तो इसमें इस जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है यहाँ का, इसमें अगर कोई फॉल्ट अगर हो, मतलब एक्सेस करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो वो ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा। इसके लिए हम जो है कि लगाते हैं क्या चीज़, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। और ये जो है कि हमारा सर्किट ब्रेकर हमने लगाया। ठीक। तो ये हमारा एक ओवरऑल व्यू है किसका, 33 kV 11 kV का लेआउट का। ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का रिवीजन पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।